Hello friend, this is Rajni Mehta, Assistant Professor of Political Science. Welcome to my YouTube channel Political Mirror. आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आई हूँ कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत जो है वो कार्ल मार्क्स ने हिगल से इस सिद्धांत को लिया। जर्मन आदर्शवादी हिगल ने पहले द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया, फिर हिगल ने इसको अपनाया। मार्क्स ने हिगल के द्वंद्ववाद को ही अपनाया, लेकिन मार्क्स का द्वंद्व हिगल के द्वंद्ववाद से भिन्न होने के साथ साथ विपरीत भी है। दोनों के विचारों में समानता नहीं है। मार्क्स हिगल को कल्पनावादी मानता है। हिगल के द्वंद्वात्मक के भाव पक्ष के स्थान पर भौतिक पक्ष को स्थान देता है। कार्ल मार्क्स विचारों को भावों को महत्व नहीं देता, बल्कि भौतिकता को महत्व देता है। उसके विचार में भौतिक पदार्थ ही इस विश्व का आधार है, हिगल की भांति विचार नहीं। मार्क्स पृथ्वी, पेड़, पहाड़ को ही सत्य मानता है। उसका मानना है कि भौतिक पदार्थों पर आधारित दर्शन सत्य में निश्चित होगा। इस प्रकार मार्क्स ने हिगल के द्वंद्ववाद को उल्टा कर दिया। मार्क्स ने खुद कहा कि हिगल के दर्शन को मैंने पैरों के बल खड़ा किया, पैरों के बल पाया और उसको सिर के बल खड़ा कर दिया। इस प्रकार हिगल के विचारों को कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि उसके विचार जो थे वो सत्य, विवेक, विचारों पर आधारित थे और हमारे विचार जो है वो भौतिकता पर आधारित है। कार्ल मार्क्स ने हिगल के विचारों से भिन्न विचार देते हुए कहा कि मेरी द्वंद्ववाद पद्धति न केवल हिगलवाद पद्धति से भिन्न है, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से विपरीत है। उनका कहना है कि मैंने हिगल में द्वंद्ववाद के तर्क को सर के बल पर खड़ा है, मैंने उसे पैरों के बल पर खड़ा कर दिया, यानी कि उससे विपरीत विचार दिए। लिंडसे कहते हैं दो वस्तुओं के द्वंद्व से सत्य के प्रकाश का विकास होता है, यानी कि दो विरोधी वस्तुओं में पहले कॉन्फ्लिक्ट्स होगा और फिर सत्य की प्राप्ति होगी। कार्ल मार्क्स के अनुसार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अर्थ। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि द्वंद्ववाद को इंग्लिश में डायलैक्टिक बोलते हैं, जो ग्रीक भाषा के डायलॉग से बना है, जिसका अर्थ है वाद विवाद। यानी कि दो वस्तुओं में पहले पक्ष और विपक्ष में बातें होंगी, फिर उसके बाद हम सत्य की प्राप्ति पर पहुंचेंगे। मार्क्स का भौतिक द्वंद्ववाद भौतिक वस्तुओं पर आधारित है। उसके विचार में भौतिक पदार्थ सदैव परिवर्तनशील तो होते हैं, इनको भी परिवर्तन चक्कर में कुछ तत्व नष्ट होते हैं और कुछ का विकास होता है। विकास प्रकृति का नियम है। मार्क्स का मानना है विकास की पृष्ठभूमि में समस्त प्राकृतिक पदार्थों में विरोध होता है और यही विरोध भौतिक जगत के विकास का आधार है। यानी कि वो अपने विचारों में संघर्ष या विरोध को अत्यधिक महत्व देता है। कहता है कि संघर्ष के कारण ही किसी भी वस्तु में विरोध होता है और फिर हम उस विकास की अवस्था को प्राप्त करते हैं। ओके, नेक्स्ट है द्वंद्ववाद भौतिकवाद की विशेषताएं। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्ववाद भौतिकवाद की विशेषताओं के बारे में बताया। पहली विशेषता है विकास प्रकृति का नियम है। कार्ल मार्क्स के अनुसार विकास जो है वो प्रकृति का नियम है कि विकास होता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। विकास हमेशा दो विरोधी तत्वों में होगा, वाद, प्रतिवाद और संवाद। फिर दोनों के गुणों से एक नई चीज़ का उदय होगा जो सत्य की प्राप्ति की ओर जाएगा, वही विकास की अवस्था होगी और यह विकास कभी भी रुकेगा नहीं। नेक्स्ट, विकास में पदार्थ को महत्व। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जो विकास है वो हमेशा पदार्थ को महत्व दे रहा है। वो कहता है विकास में जो भी हमारे मेन चीज़ है वो पदार्थ है। पदार्थ को वो महत्व देते हुए कहता है कि विकास करते हुए जितनी भी हमारी अवस्थाएं आएंगी, उसको जो बदलने वाला जो मेन तत्व है वो है पदार्थ। मेन तत्व कौन है? पदार्थ। पदार्थ के रूप में वो कहता है भौतिकता। जब तक भौतिकता नहीं है तब तक परिवर्तन नहीं है। कार्ल मार्क्स ने भौतिक चीज़ों को महत्व दिया। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि भौतिक पदार्थ जो हैं वो व्यक्ति के जो भी विकास है, जो भी प्रक्रिया है, उसके अंदर चेंज लाते हैं। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, विकास परस्पर विरोधी रूप में। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि विकास जो होता है वो विरोधी तत्वों में होता है। विरोधी तत्व पहले आपस में संघर्ष करेंगे, उसके बाद विकास की प्रवृत्ति होगी। इसलिए वो कहता है कि विकास हमेशा विरोधी तत्वों में होता है। विकास परिमाणात्मक से गुणात्मक, पहले विकास मात्रा में होगा, उसके बाद गुणों में होगा।
मात्रा से होते होते गुणों तक आएगा, वही वास्तव में विकास होगा। क्रांतिकारी प्रक्रिया, कार्ल मार्क्स के अनुसार क्रांतिकारी प्रक्रिया जो गुणात्मक परिवर्तन है वो जब होंगे उसी को उसने क्रांतिकारी प्रक्रिया बोला है, कि विकास जब परिवर्तन की अवस्था में जाएगा तो उसे उसने बोला है क्रांतिकारी प्रक्रिया। समाज में दो वर्ग, कार्ल मार्क्स कहते हैं समाज में दो ही वर्ग होते हैं, एक अमीर और दूसरा गरीब, यानी कि एक शासक और एक शोषित। दो वर्गों में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। फिर वो कहते हैं गतिशीलता, द्वंद्ववाद की विशेषता है, वो ये कहते हैं कि गतिशीलता, विकास हमेशा चलता रहता है, वो कभी भी रुकता नहीं है, वो हमेशा ऊपर की ओर चलता है। चेतना असत्य, चेतना को वो असत्य मानते हैं और पदार्थ को सत्य मानते हैं। कहते हैं कि चेतना यानी कि चेतनशील व्यक्ति ही पदार्थ में जान डालता है, पदार्थ सत्य है, पदार्थ के बिना चेतनशील व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट है आलोचना। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना में क्या कहा है? आत्म तत्व की घोर उपेक्षा। कार्ल मार्क्स ने हिगल का आत्म तत्व है उसको नज़रअंदाज किया। वो ये कहते हैं कि विकास में हमेशा भौतिक पदार्थों का महत्व होता है, ना कि आत्म, विचार इत्यादि। कार्ल मार्क्स ने नेक्स्ट जो आलोचना बताई है, आलोचकों ने भौतिकवाद की धारणा अस्पष्ट। आलोचक कहते हैं कि कार्ल मार्क्स ने भौतिकवाद को जो भी डिफाइन किया वो क्लियरली डिफाइन नहीं किया, उसकी कोई स्पष्ट विचारधारा प्रस्तुत नहीं की, व्याख्या नहीं दी। नेक्स्ट भौतिकवादी दर्शन। आलोचक कहते हैं उसका दर्शन अत्यंत भौतिकवादी था, उसने बुद्धि, विवेक, विचार, फीलिंग्स को कोई स्थान नहीं दिया, मात्र पदार्थ को महत्व दिया जो कि उचित प्रतीत नहीं होता। नेक्स्ट चेतन द्वारा जड़ पदार्थ का संचालन। कार्ल मार्क्स ने पदार्थ को महत्व दिया था जो कि सही नहीं है। आलोचक कहते हैं चेतना ही किसी पदार्थ के लिए अनिवार्य होती है, चेतना ही पदार्थ के अंदर जान डालती है। नेक्स्ट द्वंद्ववाद पद्धति से विकास एक काल्पनिक धारणा। पद्धति, द्वंद्ववाद पद्धति से जो विकास हुआ है आलोचक कहते हैं वो काल्पनिक है, इसकी मनगढ़ंत कहानी है, अपनी ही इमेजिनेशन पर आधार विचार देता है। नेक्स्ट क्रांति अनिवार्य नहीं है। आलोचकों ने कहा है कि कार्ल मार्क्स जो क्रांति को अनिवार्य बताता है, कहता है कि क्रांति होगी, चेंज होगा, लेकिन क्रांति जो होती है वो रक्तपात का कारण होती है, क्रांति से दंगे फसाद होते हैं, क्रांति से हिंसा होती है, इसलिए आलोचक इसे सही नहीं मानते। विकास की प्रक्रिया का संचालन केवल संघर्ष नहीं होता, इसने केवल संघर्ष को महत्व दिया, लेकिन आलोचक कहते हैं कि सिर्फ संघर्ष नहीं बल्कि सहयोग से भी विकास होता है, टीम वर्क की भावना से भी विकास होता है, मात्र संघर्ष से विकास नहीं होता। नेक्स्ट द्वंद्ववाद का उद्देश्य नहीं बताया। आलोचक कहते हैं कि कार्ल मार्क्स ने द्वंद्ववाद का कोई उद्देश्य नहीं बताया कि उसने ये विचार क्यों दिए, उसके विचारों में किस तरीके से द्वंद्ववाद को अपनाया गया, उसने कोई भी उद्देश्य नहीं बताया। एंड लास्ट पॉइंट हानिकारक सिद्धांत। आलोचकों ने इस सिद्धांत को हानिकारक बताया है जो कि क्रांति को महत्व देता है, भौतिकवाद को महत्व देता है, ये आगे चलकर हमारे लिए हानिकारक और भयानक सिद्धांत बन सकता है। थैंक यू वेरी